भाजपा की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है, उसे शिक्षा की चिंता नहीं, राजनीति की चिंता है। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को सरस्वती वंदना, दीप मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़ाने का फरमान जारी किया गया है। सरकार से कोई पूछे तो जिन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है वहाँ ये मंत्र पढ़ाएगा कौन? 43,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। हजारों स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। स्कूलों की छतें टूट रही हैं, बरसात में पानी टपक रहा है, बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, इन समस्याओं की कोई चिंता नहीं। उसे चिंता है कि बच्चे मंत्र पढ़ रहे हैं। अगर कोई इस पर सवाल उठाएगा तो उसे धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, संस्कृति विरोधी, यहाँ तक कि राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। यह भाजपा का सबसे बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है, रणनीति है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। दुनिया के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नए आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि भारत के बच्चे वैज्ञानिक बने, वे उन्हें अपना वैचारिक सैनिक बनाना चाहती है। जिस उम्र में बच्चों को न्यूटन, आइंस्टाइन, रामानुजम, कलाम, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस बनने के सपने दिखाए जाने चाहिए, उस उम्र में बच्चों को धार्मिक कर्म कांडों में उलझाया जा रहा है। सरकार को बताना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ने से विज्ञान की प्रयोगशाला बन जाएगी? क्या भोजन मंत्र से दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? क्या भोजन मंत्र से शिक्षकों के और छात्रों के खाली पेट भर जाएंगे? क्या मंत्रों से खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी? क्या मंत्रों से जर्जर स्कूलों की छतें ठीक हो जाएंगी? अगर नहीं तो फिर यह पूरा नाटक किस लिए? सच्चाई ये है कि शिक्षा का सुधार नहीं है, यह शिक्षा के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास है। ये बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं है, ये बच्चों को अनपढ़ रखकर उनको धर्म के नशे में डालकर उनके अधिकार छीनने की साजिश है। क्या भाजपा के नेता मंत्री अपने बच्चों को जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ ये मंत्र पढ़ाए जाते हैं? देश के अनेक भाजपा नेताओं के बच्चे निजी स्कूलों में, मिशनरी और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ते हैं। स्वयं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें तो ये मंत्र नहीं पढ़ाए गए, लेकिन वे मुख्यमंत्री बन गए। वैसे भी धर्म व्यक्ति का निजी विषय है। सरकार का काम शिक्षा देना है, धार्मिक उपदेश देना नहीं। यदि भाजपा सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर होती तो पहले 43,000 खाली शिक्षकों के पदों की भर्ती करती, जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराती, 10,000 बंद हो चुके स्कूलों को फिर से खोलती, आधुनिक लैब बनाती, डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराती। लेकिन ये सब करना कठिन है, पैसे लगते हैं। मंत्र पढ़वाना आसान है, धर्म के नाम पर गुमराह करना आसान है, क्योंकि अच्छी शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है और सवाल पूछने वाली पीढ़ी सत्ता से भी जवाब मांगती है। सवालों से भाजपा सबसे ज़्यादा डरती है। भाजपा शिक्षा से डरती है, सवालों से डरती है। साथियों, भाजपा का यह एजेंडा सिर्फ और सिर्फ भावनाएं भड़काने का एजेंडा है। बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो इन मंत्रों में विश्वास नहीं करते। गुरु घासीदास बाबा ने मंत्र आधारित धर्म नहीं चलाया। सतनाम धर्म तो सत्य में विश्वास करने वाला धर्म है। क्या यह मंत्र सतनामी समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए कहना उचित है? आदिवासी सरना धर्म में विश्वास करते हैं, जो प्रकृति की आराधना करता है। क्या इन मंत्रों में प्रकृति की आराधना की गई है? हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन मंत्रों को नहीं मानते। उन्हें इन मंत्रों को पढ़ने के लिए बाध्य करना, उनके बच्चों को ये मंत्र पढ़ाना क्या उचित है? जो लोग हिंदू नहीं हैं, क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा करने वाले उनके बच्चों को हम जबरिया धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं? जबरिया इन मंत्रों को पढ़ाना चाहते हैं? इस विषय में गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इस सतहित तरीके से शिक्षा में धर्म को घुसाना उचित नहीं है।
यह भारत के संविधान के भी खिलाफ है। आप बताइए, आप अपने बच्चों को ये मंत्र पढ़ाना पसंद करेंगे या चाहेंगे कि आधुनिक कोर्स बच्चों को पढ़ाए जाएं, आधुनिक लैब्स हों और बच्चों का बेहतर कैरियर बने? खुद सोचिए, खुद विचार करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।